स्किन्स इन्फेक्शन में कुछ इन्फेक्शन ऐसे भी होते हैं, चाहे आप अपनी पर्सनल हाइजीन का कितना भी ध्यान रख लें, लेकिन आपको ये हो ही जाते हैं। तो दोस्तों, जब आपकी बॉडी में खुजली आती है तो कॉमनली ये एक इन्फेक्शन के कारण ही आती है। ये एक ऐसा इन्फेक्शन होता है जो कभी ना कभी हर किसी को किसी न किसी टाइम फेस करना ही पड़ता है। इन सभी केसेसों में कॉमनली एक ही इन्फेक्शन मेन होता है, जिसको हम फंगल इन्फेक्शन कहते हैं। और फंगल इन्फेक्शन की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ये जब किसी को हो जाता है तो हो तो बड़ी आसानी के साथ जाता है, लेकिन जब इसको ठीक करने की बात आती है तो ये बड़ी मुश्किल के साथ ठीक होता है, बड़ी मुश्किल के साथ जाता है। तो इसी के लिए आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ 3 ऐसी इफ़ेक्टिव होम रेमेडीज़, जिसका आप इस्तेमाल करेंगे तो आप इससे छुटकारा पा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल हेल्दी लाइफ में। मेरा नाम डॉक्टर अनिल कुमार है और मैं एक नेचुरोपैथी एक्सपर्ट हूँ। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं और लाइक और कमेंट्स भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज जब हम बात करने जा रहे हैं वो है फंगस की। तो फंगस दो मेनली कुछ ही जगहों पे हमारी बॉडी के अंदर होता है। कुछ ऐसी जगहों पे होता है जहाँ तो या तो बॉडी पे जहाँ हीट अधिक हो, या फिर नमी अधिक हो, या फिर फंगस को छुपकर ग्रो करने की जगह आसानी से मिल जाए, ऐसी जगहों पर ही फंगस होता है। अब हमारी बॉडी के अंदर कुछ ही एरिया ऐसे होते हैं जहाँ पर फंगस आसानी से हो जाता है, जैसे कि हमारी जांघों के आसपास, या फिर हमारे प्राइवेट पार्ट्स में, या फिर बगल में, या फिर जैसे कि लेडीज़ में ब्रेस्ट के नीचे। ये एरिया ऐसे हैं जहाँ पर फंगस बड़ी आसानी से ग्रो कर जाता है। अब जब हमारी बॉडी में फंगल इन्फेक्शन हो जाता है तो हम इसके लिए कुछ ना कुछ दवाइयाँ, या फिर टैबलेट, या फिर पाउडर फॉर्म में, या फिर स्किन केयर क्रीम कुछ ना कुछ यूज़ करते ही हैं। लेकिन इससे कुछ समय के लिए तो ये दब जाता है, लेकिन फिर से वहीं का वहीं आ जाता है। तो इससे कुछ भी हमें फ़ायदा नहीं होता है। वहीं पर कुछ आयुर्वेद ने ऐसी चीज़ें हमें दी हैं, कुछ ऐसी होम रेमेडीज़ हमें दी हैं, जिसके इस्तेमाल से हम इसको कम कर सकते हैं। तो आज मैं आपके साथ 3 ऐसी होम रेमेडीज़ शेयर करूंगा, जिसको आप इस्तेमाल करके इस बीमारी को कुछ कम कर सकते हैं। तो अब हम बात करें इसमें रेमेडी की। तो अब हमें इसमें जो सबसे पहली रेमेडी इस्तेमाल करनी है वो है कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल हमें इसमें इस्तेमाल करना है यदि कहीं भी हमारे फंगल इन्फेक्शन हुआ है, या दाद हुआ है, या खुजली अधिक आ रही है, तो वहाँ पर हम कोकोनट ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोकोनट ऑयल से हमारी स्किन बहुत मुलायम हो जाएगी, और जो ये फंगस हुआ हुआ है, इसका कोई भी बैक्टीरिया है, वो उससे ख़त्म हो जाता है। तो हम इसमें कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोकोनट ऑयल को हमें इस्तेमाल कैसे करना है, अपनी 2 उंगलियों से जहाँ भी इफ़ेक्टिव एरिया है उस पर आसानी से अप्लाई कर देंगे, और अप्लाई करके छोड़ दें। ऐसा आप दिन में 2 से 3 बार करें, आपको देखने को मिलेगा कि आपका फंगल धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। अब हमें इसमें जो दूसरी रेमेडी इस्तेमाल करनी है वो लेना है एप्पल एप्पल साइडर विनेगर। तो इसमें हमें जो दूसरी रेमेडी लेनी है वो लेना है एप्पल साइडर विनेगर। अब आप जब इसको एप्पल साइडर विनेगर को इस्तेमाल करेंगे तो आपका फंगल इन्फेक्शन बहुत ही कम हो जाएगा। आपके शरीर में खुजली भी आनी कम हो जाएगी, वे जो रेसे पड़े हुए हैं वे भी कम होने शुरू हो जाएंगे। आपको एप्पल साइडर विनेगर को इस्तेमाल करने के लिए कुछ तरीका अपनाना है। इसमें आपको 1 गिलास गर्म पानी करना है, और 1 गिलास गर्म पानी में या 1 कप गर्म पानी में लगभग 2 से 3 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर का डाल देंगे। अब इसको थोड़ी देर रख देंगे मिक्स करके। अब ये एक ऑयल के रूप में तैयार हो जाएगा। जब ये आपका ऑयल तैयार हो जाए तो आपको इसको अभी यूज़ कैसे करना है। तो आपको इसको यूज़ करने के लिए जो ये एक आपने ऑयल तैयार किया था, इस ऑयल को किसी कॉटन के कपड़े, या कॉटन से लेकर रुई उसमें भिगो करके, जो आपका इफेक्टिव एरिया है फंगस से, उस एरिया पे आसानी से दिन में 2-3 बार अप्लाई कर सकते हैं। इससे भी आपका फंगल इन्फेक्शन बहुत तेज़ी से कम होगा, और जब जो इससे ठीक होना शुरू हो जाता है तो वो फिर कभी दोबारा होता भी नहीं है। तो आप इसमें एप्पल साइडर विनेगर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब आपको इसमें तीसरी रेमेडी जो इस्तेमाल करनी है वो आपको आपके घर पर ही आसानी से तैयार
करनी है, क्योंकि ये एक प्रकार का कंपाउंड है। आपको इस रेमेडी में 3 इंग्रेडिएंट की आवश्यकता पड़ेगी। अब ये 3 इंग्रेडिएंट आपको, जो इसमें सबसे पहला इंग्रेडिएंट लेना है, वो लेना है आपको इसमें दही। दही आपको अपन के घर की ही लेनी है। और दूसरा इंग्रेडिएंट आपको इसमें चाहिए नीम के पत्ते। आपको इसमें थोड़े से नीम के पत्ते भी, ताज़ा पत्ते लेने हैं, जो आप ताज़ा पत्ते तोड़ सकते हैं। अब आपको इसमें तीसरा जो इंग्रेडिएंट लेना है, वो लेना है आपको एलोवेरा का एक पत्ता। एलोवेरा भी आपको आपके घर पर ही आसानी से मिल जाएगा। अब आपको इसको तैयार कैसे करना है? इसको तैयार करने के लिए आपने जो दही ली थी, आप उसमें से 2 चम्मच दही एक कटोरी में डालेंगे, और जो घी कुंवार का पत्ता लिया था, उसमें से पत्ते के बीच में से जो वाइट कलर का उसका पार्ट होता है बीच का, वो निकाल करके, पारदर्शी वाला पार्ट, वो निकाल करके आप उसमें 2 चम्मच रख लेंगे। अब तीसरे जो नीम के पत्ते थे, आपको नीम के पत्ते किसी मिक्सी से या फिर सिलबट्टे पे आप उसको पीस करके बारीक कर लेंगे। ये भी आप 2 चम्मच की मात्रा में लें। और ये कि जब ये तीनों को एक जगह मिश्रण करेंगे, तो ये एक पेस्ट सा तैयार हो जाएगा। अब ये आपका एक रेमेडी, आपका एक क्रीम सी तैयार हो जाएगी। आप इसको तैयार करके रख लें, और कुछ देर रखने के बाद जहाँ भी आपका इफेक्टिव एरिया हो फंगस से, आप उस एरिया पे लगा सकते हैं। आपको कुछ दिन, 10 से 12 दिन के इस्तेमाल से ही जो आपका फंगस है या फंगल इन्फेक्शन है, वो बिल्कुल ठीक होना शुरू हो जाएगा। और इसके ठीक होने से फिर वो दोबारा कभी होगा भी नहीं। तो आपको इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो आपको हमने होम रेमेडी बताई है, इन रेमेडी का आप इस्तेमाल करेंगे तो आप अपने फंगल इन्फेक्शन को काफ़ी हद तक ठीक कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स कर दें। और यदि चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए, मैं विदा लेता हूँ आपसे इसी के साथ, और मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान